हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग टॉपिक पर आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो करियर के बारे में हो या फिर किसी पढ़ाई के टॉपिक के बारे में हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि अलग अलग जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन सभी चीजों को लेकर के कंसर्न है। यदि मैं वायलेंस की बात करूं तो वायलेंस एक ऐसा एक्टिविटी है जब कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को परेशान करता है किसी भी शारीरिक, मानसिक या फिर व्यवहारिक रूप से। और यदि मैं बात करूं वायलेंस इन स्कूल, तो इस स्कूल में कोई भी एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दूसरे किसी स्टूडेंट को परेशान करते हैं, डांटते धमकाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आती है वायलेंस में। और यदि मैं वायलेंस के बाद बात करूं बुलिंग की, तो बुलिंग का मतलब है इंटेंशनली रिपीटेटिव फॉर्म में उसी चीज को बार बार करना। बुलिंग में फिजिकल बुलिंग भी आ सकती है जहां पर मारपीट होती है, इसके साथ साथ एक सोशल बुलिंग भी हो सकती है जहां पर किसी के गलत नाम दिए जा रहे हैं। ये हालांकि वर्बल बुलिंग में भी आता है, किसी के नाम को गलत तरीके से लेना या गलत भाषा का उपयोग करना, इस तरह से किसी को इतना परेशान करना कि वो मानसिक रूप से भी परेशान होना शुरू हो जाए। इसके बाद में बात आती है कि असल में अगर हम बुलिंग को स्कूल में देखें तो क्या हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा होते हुए देखते हैं? तो ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर तो बुलिंग को स्कूल में देखते हैं कि हाँ, स्कूल में ऐसे केसेस होते हैं, बट इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं बहुत सारे जहां पे हम बुलिंग को देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। और अगर यहां पर देखा जाए कि असल में बुलिंग में कौन कौन लोग शामिल हैं, सबसे पहला है बुली, जो बुलिंग की एक्टिविटी को करता है, यानी किसी को परेशान करता है, मारता है, डांटता है, धमकाता है, बुली। दूसरा है विक्टिम या बुलीड, जिसे बुली किया जा रहा है या जो यहां पर परेशान हो रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो उस बुली की हेल्प करते हैं परेशान करने में या हंसते हैं। फिर आता है बाईस्टैंडर। बाईस्टैंडर मतलब कि जो ना किसी की हेल्प कर रहा है ना ही किसी को बचा रहा है, वो बस खड़ा होकर शांति से देख रहा है। हमारे आसपास में क्या ऐसे लोग होते हैं जो किसी की लड़ाई झगड़ा होने पर चुपचाप देख रहे होते हैं? अगर हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं तो वो बाईस्टैंडर कहलाते हैं। इसके बाद में एक चीज यहां पर आती है अपस्टैंडर। अपस्टैंडर का मतलब ये है कि जब यदि कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ कोई दिक्कत हो रही है तो उसके साथ में वो खड़ा रहे, स्टैंड ले साथ में, ये होता है अपस्टैंडर। अब यहां पर आपकी मर्जी है कि क्या आपको बुली का असिस्टेंट बनना है या फिर जिसके साथ बुलिंग हो रही है उसके लिए अपस्टैंडर बनना है। अगर अपस्टैंडर बनना है तो आपको अपने अंदर करेज या फिर वो हिम्मत डेवलप करनी पड़ेगी कि आप झूठ के गलत के खिलाफ बोल सकें। और अगर आप असिस्टेंट बनेंगे तो ऑब्वियसली आप अभी किसी की सुन रहे हैं, आगे जाकर फिर आप किसी की सुनेंगे और आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या बनना है, दैट इज योर चॉइस। अब बात आती है कि साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग का अर्थ होता है जब हम साइबर या डिजिटल वर्ल्ड में किसी को परेशान करें, यानी कि गलत कमेंट्स करके, गलत तरीके के मैसेजेस भेज करके या फिर ऐसी चीजें भेज करके जो कि सही नहीं होती हैं, सोशली भी, साइकोलॉजिकली भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। अब यहां पर बात ये आती है कि वायलेंस, बुलिंग और साइबर बुलिंग में स्कूल्स का क्या रोल है। यदि मैं स्कूल्स की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। फिर चाहे वो बुली है, चाहे वो विक्टिम है, चाहे वो अपस्टैंडर है, चाहे वो बाईस्टैंडर है, वो वायलेंस कर रहा है या वो वायलेंस का शिकार हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला रोल है स्टूडेंट का। यदि मैं स्टूडेंट की बात करूं तो यहां पर सबसे पहली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। जब आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, स्कूल में जाकर के ये लर्न करना कि मैं क्या स्किल सीख सकता हूं, मैं कैसे अपनी कंट्री के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता हूं, या फिर मुझे ये देखना है कि कैसे मैं किसी को परेशान करके हंस सकता हूं या फिर उसे परेशान कर सकता हूं। दूसरी बात यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, एम्पैथी।
एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस करना है, ऐसे कर रहा है, ऐसी मैं भी समझ पाऊं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, ये होती है एम्पैथी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मेरे सामने परेशान हो रहा है तो मैं उसकी परेशानी को समझ पाऊं। अगर आप ऐसा समझ पा रहे हैं तब आप एक अप स्टैंडर्ड बन पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं पा रहे हैं तो आप हमेशा के लिए बाई स्टैंडर्ड बन जाएंगे, और हो सकता है एक समय के बाद आप खुद भी किसी को बुली करें या किसी को परेशान करें। फिर यहां पर तीसरी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी के बाद में एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि चीजों में सही और गलत का डिफरेंस कैसे निकल पाता है। और जब हम इस एनालिसिस की एबिलिटी को धीरे धीरे समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सोशल और पर्सनल बिहेवियर को भी उसी अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि हम स्कूल में या तो कुछ सीखने रहे हैं या फिर अपना जो हम टाइम है उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि स्टूडेंट्स के अलावा हम टीचर्स से क्या बात कर सकते हैं इस बारे में। टीचर्स से हम पहली बात ये कर सकते हैं कि ये मॉनिटरिंग करना टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाना और बाकी चीजों को ध्यान करना कि भाई बच्चों की ओवरऑल वेलबींग कैसी जा रही है, क्या उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अगर टीचर सिर्फ यही देखें कि बच्चों का आपसी व्यवहार कैसा है, क्लासरूम में कोई ऐसा तो नहीं कि किसी एक बच्चे को टारगेट किया जा रहा हो, सिर्फ इतना भी देख लेंगे तो भी टीचर्स इन चीजों को कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने काम से हट करके बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा हो सकता है कई सोचे कि यार ये भी चीज टीचर पे आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। फिर अब बात आती है सोसाइटी की, सोसाइटी एज अ होल। जब हम वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस बुलिंग की बात करते हैं, तो इसका जो रूट कोज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोसाइटी में देखते हो कि हमारे आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हों जो बुलिंग या वायलेंस के होते हुए शांति से खड़े हुए हैं और उसको एड्रेस नहीं करते हैं कि भाई नहीं ये तो नॉर्मल चीज है और सबके साथ होती है। नहीं, अगर हम सोसाइटी एज अ होल इन चीजों को एड्रेस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे बढ़ावा देते हैं, बच्चे उसे लर्न करते हैं, उस लर्न या मॉडल बिहेवियर को सीख करके बच्चे उसी को डेवलप करते हैं। तो हम सोसाइटी में भी ऐसे सिविक सेंस को अगर डेवलप करें तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस, बुलिंग एंड साइबर बुलिंग है, हम उसे कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे। और जो इसके गोल्स हैं कि भाई सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी बच्चे सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें और अपनी कंट्री के लिए एक रिसोर्स बन पाए, तो ये जो गोल है हम इसे फुलफिल कर पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है या कोई भी आइडिया है इन चीजों के प्रति, तो आप उसे जरूर शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।